नमस्ते साहब। नमस्ते। ये कौन है भाई? साहब ये मेरी पत्नी है। तो इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? और साहब मैं चाहता था कि इनके लिए अगर कोई नौकरी है तो बता दीजिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। देखो वैसे मुझे काम वाली नहीं चाहिए, साफ़ सफाई के लिए नौकर है मेरे पास। वो तो बस ये है कि हम दोनों के पास टाइम नहीं होता, और घर में हमारे मंदिर है जिसमें पूजा होना बहुत ज़रूरी होता। तो हमें बस एक पूजा करने के लिए चाहिए जो अच्छे से पूजा कर सके। तो मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी जो बीवी है इसको पूजा पाठ जोत बत्ती वगैरह करनी आती है? जी साहब, ये पूजा पाठ बहुत अच्छी तरह से कर लेगी साहब। तो ठीक है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सुबह शाम हमारे घर पे पूजा करनी है अच्छे से, जैसे रिचुअल्स होते हैं उसी तरह से। घर में शांति का माहौल बना रहना चाहिए, बस इसलिए। ठीक है ना? और इसके मैं इसको 15,000 रुपये महीने दे दूंगा। तो एक काम करो, इसको कल से ले आना, कल से घर में पूजा पाठ कर देगी, लेकिन पूरी साफ सुथरी नहा धो कर आए, यही इसका टारगेट है। ठीक है ना? अरे एक सेकंड, कल से क्यों? सनी एक काम करते हैं ना, ये पूजा पाठ आज से शुरू करवा देते हैं घर में। अच्छा ठीक है। एक काम करो, तुमने घर देखा है ना मेरा? हाँ, जी साहब। ठीक है, तो इसको बोलो कि शाम की पूजा कर दे, जाओ। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्याव, हर ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृद मद को मैया, टीको मृद मद को, उजल से दो नैना, उजल से दो नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। 16 कंपनीज के साथ डील की थी मैंने, 16 की 16 कैंसिल हो गई। देखो इंसान का बुरा वक्त आता, लेकिन इतना पता नहीं हो क्या रहा है, समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ यार। सनी तुम परेशान मत हो, हर एक इंसान की लाइफ में डाउनफॉल आता ही आता है। शायद हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन अच्छा भी तो आएगा ना। नहीं देखो, मुझे नहीं पता कि अच्छा वक्त आएगा या नहीं, लेकिन 3 महीने से कैसे चीजें मैनेज कर रहा हूँ ना, मुझे पता है। एम्प्लॉयज की सैलरी, कितने सारे खर्चे यार, तुमसे क्या छुपाऊं मैं। अभी मेरी हालत इतनी टाइट हो गई कि मेरे पास पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं है। सनी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। मुझे एक ही रास्ता समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो सबको नौकरी से निकालना पड़ेगा, ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी, और हमारा घर भी। घर और गाड़ी? सनी कैसी बातें कर रहे हो? घर गाड़ी हमने बेच दिया तो हम लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ पर? पता नहीं यार। नमस्कार साहब जी, आपने बुलाया था? हाँ सतनाम जी, वो दरअसल आप दोनों से कुछ बात करनी थी। जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि आप दोनों को कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई और काम ढूंढ लीजिए। साहब हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, आप दोनों से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन सच कहूँ तो मैं अब आप दोनों की सैलरी नहीं दे सकता। मेरी कंपनी ऑलरेडी बहुत लॉस में चल रही है, तो बेहतर यही होगा कि आप दोनों अपने लिए काम ढूंढ लें। नहीं साहब, आज आपका बुरा वक्त आया तो हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? हम नहीं जाएंगे, हम यही काम करेंगे साहब, और ये भी यहीं पे काम करेगी। सतनाम जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मेरे हालात कब ठीक होंगे, और मैं अपनी वजह से किसी का नुकसान नहीं कर सकता। माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम लोगों का साथ यहीं तक था। अरे साहब आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपका हाथ तो हमारे सर पे होना चाहिए। देखिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। और साहब परेशान मत होइए, ये कठिन दिन है, बहुत जल्दी अच्छे दिन आएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। जी साहब। चलना होगा तो मेरे साथ चल पड़ना। ठीक। ये लो पैसे रख लो और कुछ खा लेना। सतनाम जी, आप यहाँ पर?
अरे साहब आप वो ये सब कैसे हो गया? आप तो जानते हैं सतनाम जी, आप दोनों को नौकरी से इसलिए निकाला था क्योंकि कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी। मुझे लगा था कि शायद आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखते ही देखते हम लोगों को इतना लॉस हो गया कि आज ऐसे सड़क पे भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग मतलब इस हुलिये में अमीर लग रहे हैं, 500 रुपये भीख में दे रहे हैं, ये सब कैसे हुआ? देखिए साहब, आपके यहाँ नौकरी छोड़ने के बाद हम दोनों किसी और जगह गए थे और वहाँ हम जब नौकरी के लिए गए तो देखिए सतनाम जी, हमारी कंपनी में आपके लिए कोई जॉब तो हो नहीं पाएगी, पर हाँ मेरे पास आपके लिए एक स्कीम है। स्कीम? कैसी स्कीम सर? देखिए हमारी कंपनी कमीशन बेस पे कार चलवाती है। अगर आप अपनी कार हमें देते हो तो उसका कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा, लगभग 20%। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। देखिए उसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हम आपकी बीवी के नाम पर आपको लोन दिलवा देंगे, फिर आप कार ले लेना, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, फिर आप ये करवा दीजिए। उसके बाद साहब हम रातों रात अमीर बन गए। पहले हमने एक गाड़ी किराए पर दी, फिर 2 दी, फिर 5, फिर 10, ऐसे करते करते ऊपर वाले की इतनी बरकत हुई कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। फिर हमने रियल एस्टेट का काम चालू कर दिया। आज हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन साहब एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो देखिए, जब हम आपके यहाँ जॉब करते थे ना, ये आपके यहाँ पूजा किया करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूजा इसको नहीं बल्कि आपको करनी चाहिए थी, क्योंकि घर की जो बरकत होती है ना वो खुद पूजा करने से आती है। तो आपका पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं था, बाहर का आदमी आके पूजा करता था। सोचिए ना, हमने जब से पूजा पाठ शुरू करना किया है ना, भगवान ने हमारे दिन ही बदल दिए। सब कुछ है हमारे पास, और जब से हमारे दिन बदले हैं मेरा पूजा पाठ में और मन लग गया है। मैं उसको सच्चे मन से याद करता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ उसके साथ जुड़ने में ही सब कुछ है। साहब आपने वो मौका खो दिया, और शायद इसीलिए ज़िंदगी में आपने सब कुछ खो दिया साहब। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और मेरी बीवी पैसे की चकाचौंध में इतने खो गए थे कि जिन्होंने हमें ये सब दिया हम उन्हीं को भूल गए। हम जो कुछ भी थे, जहाँ भी थे, उन्हीं की वजह से तो थे। हम ऐसा कर भी कैसे सकते थे? लेकिन अब ऊपर वाला कुछ दे या ना दे, लेकिन हम उसकी पूजा ज़रूर करेंगे और रोज़ाना करेंगे। और हाँ साहब, अब आप चिंता मत कीजिए, आप ऊपर वाले की शरण में आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बहुत अच्छी नौकरी दूंगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा साहब। और हाँ, ऊपर वाले पे कभी विश्वास मत तोड़िए, बस मैं यही कहना चाहूँगा आपको। चलें?